चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज का टॉपिक है मीटिंग के बाद हम कस्टमर को कैसे कनेक्ट करें। मीटिंग के बाद कस्टमर को हम कैसे कनेक्ट करें, चैट पे, कॉल पे, या कैसे करें। ये बहुत सारे आईडीपी के सवाल रहते हैं, डरते हैं मीटिंग के बाद उनसे बात करने में। इससे पहले आपने सीखा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में कैसे लेके आएं, हाय आने के बाद क्या क्या भेजें और कब कैसे कनेक्ट करें, और उनसे ज्यादा से ज्यादा चैट पे रिलेशन बनाने का प्रयास करें। सीखा था आप लोगों ने कल। जी सर। जी उसके सर। पहले आप लोगों का एक टेस्ट हुआ था जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस कराया गया था, तो कोई फेल हुआ था और कोई पास हुआ था। एक सेशन कराया गया था। जी सर। उससे पहले जी सर। उससे पहले मंडे को एक हुआ था स्क्रिप्ट लिखवाने की पूरी क्लास। तो पिछले चौथा दिन है आज मेरे ख्याल से। जी 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 सर, चौथा है। तो जो भी नए लोग हैं, एक बार मुझे बताना, सच में अभी 3 दिन की क्लास आपने कंप्लीट करी, तो बेसिक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है? मतलब आपको ये क्लियरिटी मिल रही है कि हाँ, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? श्रुति मैम, आप बताएं, आपको जी लोग। सर, मैंने भी। जी जी सर, 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था सर। तो अभी काफी क्लैरिटी हो गई है, और कई लोगों से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सही जगह आई हैं। अरुण सर जो है बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो सर मैं तो बहुत अच्छा समझ गई हूँ, क्योंकि एक हम लोग रोड मैप के साथ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। और सर बिल्कुल। जैसे आप सिखाते हैं वो बड़ी आम भाषा में रहती है, तो चीजें हमें समझ आती हैं और रुक जाती हैं, हमारे पास ठहर जाती हैं कि करना कैसे। तो सिखाने का तरीका सर आपका बड़ा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, सादा भाषा में है, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है इससे। चलिए मितांजलि मैम, आप बताओ, क्योंकि मुझे भी मालूम होना चाहिए कि क्या मैं सच में सही सिखा रहा हूँ। तो मुझे भी आइडिया लगेगा आप ही लोगों से। जी सर। मितांजलि मैम, आपको जी सर। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ जी सर, मैं आपके पास ज्वाइन होने से पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी। मैं उड़ीसा से हूँ, पूरे उड़िया हूँ, उड़िया से ही बात करती हूँ। हिंदी में मुझे बात करना इतने अच्छी तरीके से नहीं आता था। तो आपके क्लास ज्वाइन होने के बाद ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उतना कॉन्फिडेंस आया है कि 40 लोगों के बीच बैठ के मैं बात कर सकती हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगा सर आपके पास ज्वाइन होने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनू मैम, आप बताएं, पिछले 3 दिन की क्लास कैसी रही आपके लिए? सर बहुत मतलब बढ़िया रही। और मतलब आपके सिखाने का तरीका ऐसा है ना कि अगर छोटे बच्चे को भी सिखा दो ना आपको क्लास के, तो वो भी प्रॉपरली बात करना सीख जाएगा। और उसकी भी क्लोजिंग हो सकती है, इतना प्रॉपरली आप सिखाते हो। एंड बेसिकली सर मतलब ना बहुत अच्छा है। आज तक मैंने आईडीपी में इतनी अच्छी ट्रेनिंग तो अटेंड नहीं की है कभी। तो यूट्यूब वालों को क्या बोलोगी मैम? बहुत लोग यूट्यूब पे देख रहे होते, सोचते हैं कि आए क्लास करें ना करें, देखिए तो सच में उनको फायदा होगा यहाँ से? अगर बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ जितना लेट होगे उतना मतलब लेट होना ही है। अगर करना है तो अभी कर लो, ये बेस्ट रहेगा। तो आप लोग तारीफ करते तो मुझे भी सच में होता है ना कि और जान लगा दूं आपके लिए, और सर कोई। सच में सॉरी सर सर, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन सच में हाँ। आपकी क्लास 1 घंटे की होती है ना, तो हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। सिर्फ आपका जो तरीका है ना, तो उसमें क्या होता है कि लगता है मतलब वो नहीं लगता है कि हम क्लास कर रहे हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में इतना होता है कि हम सीखते, हंसते हंसते सीखते हैं चीजों को, तो वो बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। लाइक अ कंचन, फैमिली। कंचन मैम, कंचन मैम, कल आपका पेमेंट आया, क्या कहना चाहेंगी आप? सर देर से आया लेकिन आ गया। और काफी मतलब जो व्हाट्सएप के थ्रू मैं काम कर रही थी ना, तो जो जो चीजें आप सिखा रहे थे वही सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी कर रही थी, कुछ अपनी तरह से भी कर रही थी। तो आ गए। और फनल भी अच्छा बना हुआ है इस बार, और जो मेरा कभी नहीं बना था आज तक। आपकी मीटिंग के आने के बाद मुझे हर क्वेश्चन का आंसर भी इजीली मतलब माइंड में ऑटोमेटिकली आने लग गया। कि पहले ये होता था कि उसको क्या रिप्लाई करूं, और अब मेरे अंदर एक हेजिटेशन होती थी कि पहले किसी से बात करने की, अब वो नहीं होती। अब मैं बिंदास हो के आराम से सबसे बात कर सकती हूँ, कुछ भी पूछे मैं आराम से सारी चीजों का रिप्लाई कर बहुत सकती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है बस, बहुत बढ़िया। छोड़ना कोई नहीं है। अपनी तरफ बहुत से है, डिमोटिवेशन आया। कोई अपनी तरफ से आप अगर कुछ 4 लाइनें कहना चाह रहा हो, 2 लाइनें अपनी तरफ से, कोई है ऐसा? जी सर। जी सर, मुझे कहना है। जी जी, बोलिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सेशन में आके सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ वो फर्स्ट कॉल बहुत अच्छी हो गई। ये जो छोटी छोटी चीजें थी फर्स्ट कॉल में जो मिस कर रहे थे कि कैसे कनेक्शन बनाए लोगों से प्रोफेशन के बेस पे, उनके उनकी लोकेलिटी के बेस पे कैसे कनेक्शन बनाए, कैसे उनसे सवाल सही सवाल पूछें। ये जो है ना वो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपका एक बड़ा अच्छा यूनिक चीज है कि जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ कि आपकी डिटेल हमारे पास आई थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये बड़ा बहुत ही मतलब वो पॉइंट है जिससे किसी के साथ हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फर्स्ट कॉल। दूसरी कॉल की दूसरी चीज ये कि मीटिंग के में ड्यूरिंग मीटिंग क्या बात करें, मीटिंग के बाद क्या बात करें, बहुत सारी इतनी सारी चीजें हैं कि फिर हम्म। आईडीपी में अब क्लोजिंग लाना बहुत आसान है हमारे लिए। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है कि कैसे मीटिंग के पहले क्या बात करना है, मीटिंग के बाद क्या बात करना है, ड्यूरिंग मीटिंग क्या बात करना है, फर्स्ट कॉल कैसे करना है। ये सारा जो प्रॉपर एक एक ये प्रॉपर एक चैनल जो बना हुआ है उस पर बस काम करना है और रिजल्ट तो आ सीक्वेंस ही जाएगा। वाइज, बस सीक्वेंस कुछ वाइज, बहुत कंसिस्टेंट बढ़िया। रहना है। बहुत बढ़िया फराज बस। सर। तो मैं यूट्यूब सर वालों से यही। सर, जी एक जी। चीज और। सर, हाँ। कल जो प्रैक्टिस क्लास आप कराते हैं सर, उसमें फराज सर आए थे। इनकी क्लास बहुत अच्छी थी सर। इनका जो प्रैक्टिस सेशन था ना, वो बड़ा ही एकदम नेचुरल था। और रानू मैम थी, उनका भी था। मतलब कहने का, जो प्रैक्टिस क्लास होती है ना, उसमें भी काफी हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो हाँ, बढ़ता ये है। ये जो और क्लासेस गलतियां पकड़ में आती हैं। जी सर, भोपाल की जो गलतियां पकड़ में क्लासेस है ना, आती ये सिर्फ उसी लिए है कि आपका फेयर खत्म हो, आपका डर खत्म हो, आप बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आप में वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो, राइट क्वेश्चन करने का सीक्वेंस समझ में आ जाए आपको। ये उसी लिए हैं। जी सेशन जी। रखा जाता है दोपहर 3 बजे का। तो यूट्यूब पे जी सर। देखने वालों के लिए मैं बस एक ही मैसेज कहूंगा कि अब मत ज्यादा सोचो। 9696920684 पे एक बार कॉल कर लीजिए। थोड़ा बहुत चार्ज है, पर वो चार्ज आपको बहुत ज्यादा नहीं है। और ये चार्ज तो ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले महीने में ही इससे ज्यादा आप कमा लो। तो फटाफट कॉल कर लीजिए और आइए हमारे सेशन में। इससे ज्यादा मैं क्या तारीफ करूंगी, लोग तो कर ही रहे हैं। तो चलो हम आगे जी बढ़ते सर। हैं, ठीक है। तो अब बात समझना, हमने 3 4 दिन में सेशंस में सीखा है कि कस्टमर हमारा मीटिंग में बैठ गया। लेकिन इन दौरान अगर आप नोटिस करोगे मितांजलि मैम, तो आपकी कस्टमर से बात हाँ। हो रखी थी। आपने कहीं न कहीं हम्म। उसकी प्रॉब्लम को भी थोड़ा बहुत समझा होगा। समझा होगा ना, कि हाँ। बिल्कुल नहीं समझा। समझा सर। समझा आपको सर। पता है कि कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर इस यहाँ पे क्यों हाँ। आना चाह रहा है, इतना तो आइडिया था आपको। हाँ। तो अब आप जब मीटिंग के बाद जब आप उनसे कनेक्ट करने का प्लान करेंगे, उधर से पहले एक्टिविटीज आती है। यम आता है, रेडी आता है, या फिर यही सब आते हैं ना, या यस 100 आता है। मान के चलो कि उनका यम आ गया, मान के चलो कि उनका यम आ गया, और जो जिनका नहीं है उनके लिए भी हम अभी बात करेंगे। यम आ गया तो हम उनको मैसेज करेंगे। 5 7 मिनट का गैप दे देना, तुरंत मैसेज नहीं करना। उनको नहीं लगना चाहिए कि यार बस पूजा मैम तो हमारा इंतजार ही कर रही थी यम आने का। समझ रही सोनू मैम, कस्टमर के साइकोलॉजी के अनुसार गिरना नहीं है। अगर कस्टमर मैसेज करे तो मुंह के बगल जाना नहीं है, फटाफट मैसेज करने, ध्यान रखना। वेट कराना है, वेट कराना है, 5 7 मिनट तक वेट करो, उसके बाद मैसेज करो आप। कि जैसे मान के चलो तबस्सुम मैम ने यम टाइप किया, तो आपको लिखना है कि हाय तबस्सुम मैम, कैसी हैं, सेशन आपने देखा मैम, कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपने यम टाइप किया है। इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, यम टाइप किया इसका मतलब आप मैनेजर से बात करना चाहती हैं। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। सर, ये एम क्या है? एम का मतलब होता है मैनेजर से बात करना। मैनेजर अच्छा। को कॉल करना, हाँ, एम का बात मतलब करना। होता है कि वो बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कि अपने अपने मैनेजर से और जिनसे बात हो रही है उनको यम टाइप कर दो, वो अपने मैनेजर से बात करा देंगे। ठीक है। अच्छा। आपको उनको लिख के भेजना है चैट में कि मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस, सेशन देखा आपने, आपने यम टाइप किया है। तो इसका मतलब है कि आपको मैनेजर से बात करानी है, तो मुझे बताएं कि आपसे बात करने का सही टाइम क्या रहेगा, क्या अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या लिखना ध्यान है, क्या रखना। बोलना है? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। देखिए, कुछ यस सर। सेंटेंस इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हैं। शिल्पा मैम, जरूरी नहीं मेरा हूबहू कॉपी करो, आप लिख सकते हो
मैम आपने यम टाइप किया हुआ है। यम का मतलब है कि आप मैनेजर से बात करना चाह रही हैं। तो अभी सेशन देखा मैम, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? और अभी हम आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं? अभी हम आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं? आपको एक परमिशन लेनी है। बात समझ में आ रही है? जी सर। जैसे ही बोलेंगी वो यस, बात को समझना। डीएस मीना सर, सत्यजीत रॉय, जैसे ही वो बोलते हैं यस, आपको विद इन एक आध मिनट बाद कॉल कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद आपको ना हमेशा ध्यान रखना कि जवाब देने नहीं जाना है। 99% आईडीपी यही गलती करता है, जवाब देने चला जाता है। नादिरा मैम, रूपा मैम, ममता मैम, सोनू मैम, जवाब देने आपको नहीं जाना है। आपको पहले अप्रिशिएट करना है। अरे मैम, आपने सेशन पूरा देखा आपने, वेरी गुड। तो सेशन में कैसा लगा मैम आपको? सेशन में क्या क्या अच्छा लगा, आप ये भी पूछ सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। अब जब भी वो बोलते हैं कि हाँ जी सर सेशन अच्छा लगा, बढ़िया था, ओके, तो मैम सेशन में आपको क्या क्या समझ आया, आपको क्वेश्चन पूछना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, उनको जवाब देने नहीं जाना है। हो सकता है मे बी वो बोल दें कि मैम मेरे को इसमें काम समझ में नहीं आया, तो आप चल दोगे काम समझ। यही बात है। आपको काम समझाने नहीं जाना है रंजना मैम। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझना है, घबराना नहीं। चित्रा मैम, जी सर। अच्छा किसी का नाम ना ले पाओ तो नाराज नहीं होना। किसी का नाम भी तो टफ है, भवानी, भावनी। तो हम क्या करें, आप लोग नाम भी ऐसा ऐसा रख के आए हो जिसका जल्दी निकल जाता है, आसानी से नाम ले लेते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप उनसे कॉल पे आओगे तो आपको पूछना है कि मैम आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपको क्या क्या समझ आया इस सेशन में। तो थोड़ा बहुत तो टूटी फूटी बोलेंगे, बात को समझना, पूरा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक मीटिंग में सबको चीजें क्लियर नहीं होती। बात समझ में आ रही है? टूटी फूटी जो भी बोले। और क्या समझ में आया, क्या बोलना है आपको? जैसे और डॉक्टर कैसे? पूछता है पेशेंट से, और क्या दिक्कत है आपको, यही ना पूछता है डॉक्टर, और क्या दिक्कत है। तो आपको भी पूछना है अपने क्लाइंट से कि और क्या समझ में आया। फिर वो बोलता है कि हाँ समझ में आया कि इसमें पैकेज है, कोर्स है, ओके। और क्या समझ में आया आपको? इसके अलावा और क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन 2-3 बार आपको पूछनी है उनसे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि ये भाई कितनी देर तक था, सीरियसनेस के साथ इसने सेशन अटेंड किया या नहीं किया। बात समझ रही है रेशमा मैम? अगर वो बोलता है कि हाँ जी सर, ये चीजें मुझे समझ में आ गई, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कंचन मैम कि इसने सेशन देखा है और किस तरीके से देखा है और क्या क्या इसको नॉलेज है। फिर उसके बाद आप उसे कहोगे कि तबस्सुम मैम, जब इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ रहा था तो मेरे मन में क्या प्रश्न थे वो मैं आज आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि यही प्रश्न आपके भी होंगे। और अमूमन क्या बोलना है, और अमूमन जो भी पर्सन यहाँ पे एनरोल करते हैं उनके मन में ये सवाल होते ही होते हैं। सबसे पहला, कंपनी काम क्या करती है, वो एक सवाल पूछने जाएंगे, तो अगर उसका जवाब आप देने चले जाओगे तो वहां पे आपका कन्वर्सेशन क्लोज हो जाएगा। शिल्पा मैम, आपका मेन पर्पस क्या है, आप समझना। पर्पस क्या है कि आपके यहाँ मेहमान आया था, हमें उसे भरपेट खाना खिलाना था, आपका ये पर्पस है। तो ये कस्टमर भी आपका मेहमान था छाया मैम, इसे हमें भर पेट खाना खिलाना था। भर पेट यानी फुल इंफॉर्मेशन देनी है। करे ना करे वो डजेंट मैटर, हमारी क्या प्रायोरिटी है भाई, इसको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। तो ये हमें हमेशा प्रायोरिटी पे समझ के रखना है। तो हमें उनको बोलना है कि जब मैं इस फील्ड में आया था पूजा मैम, तो हमारे मन में भी जो सवाल थे वही लगभग लगभग आपके भी सवाल होंगे। पहला, कंपनी काम क्या करती है, लिख सकते हो तो लिख लो इसको, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। पुराने तो धीरे धीरे अब ठीक हो जाएंगे, उनको अंदर से वो आएगा कॉन्फिडेंस कि ये तो सामने आता है, ये तो हमें आता है। हम लोग तो बचपन में ऐसे करते थे। कोचिंग वोचिंग में जब हम लोग को जो चीजें आती थी ना, तो हम सर लोग, लिख रहे हैं। क्या कह रही कंचन में?
मैं बोल रही हूँ सर, लिख रहे सर हैं। हम लोग भी लिख ही रहे हैं, हम लोग भी लिख रहे अच्छा हैं सर। अच्छा। चलो, मतलब हमारे यहाँ सब अच्छे स्टूडेंट हैं। नहीं, हम जैसे अपनी बात बता रहे थे, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, जो सवाल हम लोग को आता था ना शिल्पा मैम, तो हम लोग बड़ा लगता था कि यार अलग लेवल के बंदे हैं। हाँ, कंपनी काम क्या करती है, आपने मीटिंग के दौरान सुना होगा। दूसरा ये कि हम जब यहाँ पे इनरोल होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो हमें काम क्या करना होगा। और तीसरा, आपने मीटिंग में ये सुना होगा कि कंपनी 80% सपोर्ट देती है, वो कैसे देती है। तीसरा ये सवाल होता है। चौथा कि हम यहाँ पे एसोसिएट किस किस पैकेज के साथ हो सकते हैं, आदिया मैम। वो भावनी मैम बड़े प्यार से लिख रही हैं। लिखो सर सर लिखो। सेकंड थर्ड सेकंड रिपीट क्या करें। बोले सर? क्या हुआ? सेकंड जब थर्ड हम यहाँ इनरोल करते हैं उसके बाद क्या बोले सर? मैं फिर से कंपनी रिपीट कर देता हूँ। 80% सपोर्ट देती है। हाँ, कंपनी 80% सपोर्ट कैसे देती है। और चौथा कि हम किस किस पैकेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पहले महीने से अर्निंग कैसे चालू होगी। ये सवाल हमारे मन में थे। और अमूमन जो भी पर्सन यहाँ आते हैं उनके मन में भी यही सवाल होते हैं। अगर वो क्वेश्चन उसके मन में रहा भी होगा ना शिल्पा मैम, एक आध दो क्वेश्चन, तो अब उसके क्वेश्चन बढ़ के 5 हो गए होंगे। रूपम मैम, अगर उसके मन में, कंचन मैम, एक सवाल दो सवाल रहा होगा ना, शीतल बेदी मैम, अब उसके मन में क्वेश्चन बढ़ के 4 से 5 हो गए होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे सोनू मैम? 5 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है सुल्ताना मैम? सर एक बार आखिरी वाला रिपीट कर दीजिए। सवाल को फिर से रिपीट कीजिए सर, मैं पूरी लिख नहीं पाई। कंपनी क्या करती है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पहले आज डिजिटलप्रेन्योर कंपनी काम क्या करती है, मुझे यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। 80% कंपनी काम कैसे करके कैसे सपोर्ट देती है 80% का। हम किस किस पैकेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और हमारी पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया? जी सर। लिख लो जब तक मैं कुछ खा ही लेता हूँ। गंदी। हाँ पूजा मैम, मुझे मालूम है आप नहीं लिखेंगे। नहीं सर, मैं लिख रही हूँ, देखो। सर देखिए। एक क्वेश्चन के आंसर भी देते जाते हैं तो अच्छा रहता। देंगे ना, एक एक करके देंगे। देखो, एक साथ दे देंगे ना तो घबरा जाएंगे आप लोग। ठीक है? देखिए। देखो शिल्पा देखिए मैम, सर। मुझे मालूम है आप तेज हैं, पर हमें सॉरी। इनसे ना उनका भी ध्यान रखना है जो थोड़े से ओके ओके। कमजोर हैं। तो आराम से चलेंगे ना तो सही रहेगा। सर लास्ट में मेरा एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो आपको करना है। हाँ, लास्ट में 10 मिनट हम आपके सवाल लेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है? और एक और भी आंसर करना है आपको कि मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करेंगे। ये लिख लो। श्योर। इसको बोलते हैं यूएसपी। क्या बोलते हैं? यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाँ, सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्रिपोजिशन बोल सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। कि मेरे साथ ही क्यों, नहीं तो खाना आप पकाओगे, खा कोई और जाएगा। क्या ऐसा चाहते हो आप लोग? नहीं सर। क्योंकि समझा आप दोगे, और आपने ये नहीं समझाया कि मेरे साथ ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, मैं किस तरह से आपकी हेल्प करूंगा। नहीं तो फिर ये जो रेशमा, ओशीन, परमजोत मारवा, ये लोग भक्षक हैं। क्या हैं? भक्षक। भक्षक समझते हैं? नहीं समझते? समझाता हूँ। सर सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं सर। मेरे पास 3 लोगों का कॉल आया था जब मैं आईडीपी ज्वाइन करने वाली थी। हम्म। फर्स्ट एक कोई उड़ीसा की लेडी थी, उनका था। एक कोई बंदा था जो दिल्ली का था, और फिर अनुज सर जो बिहार के हैं उनका था। तो हम्म। फर्स्ट वाला तो ऐसे ही था, तो उतने
हाँ, मेरी बात हुई नहीं थी, थोड़ा समझ में आया था। सेकंड बंदा इतना रूड था कि मैंने फोन काट दिया था उससे बात करने के बाद। वो बोलता है, अरे मैंने तो इतना कमाया यहाँ से, आपको क्या लगता है यहाँ कुछ नहीं होता है? तो फिर मेरे को लगा कि कैसे ये बात कर रहा है, मतलब उसका बात करने का तरीका बड़ा ही रूड था, बड़ा गंदा था। फिर मैंने काट दिया था। फिर मेरी अनुज सर से बात हुई थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ ना। अब सुनना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों के आसपास में मॉल है, मॉल? जी सर। हाँ सर। विशाल, डी मार्ट या तमाम XYZ, हाँ, ये है होते है। हैं भक्षक। क्या होते हैं ये? अच्छा। इनके आने से आसपास की जो छोटी दुकानें थी वो बंद। लुटेरे। किसकी आवाज आ रही है? मैं बता रहा हूँ, ये कहानी है 2019 की, शिल्पा में, बड़े ध्यान से सुनना। बनारस में मैं रहता था, मेरे बगल में बहुत सारी दुकानें थी, छोटे बड़े कपड़े की, किराने की, ऐसे वैसे। बगल में विशाल का मॉल बन रहा था। बनने के बाद ललित सर, गाड़ी चलाओ, गाड़ी जितने भी गाड़ी कस्टमर थे, गाड़ी चलाओ पापा बोल। सबको अपना रेपुटेशन बनाने के लिए विशाल में जाने की आदत लग गई। और लोगों को अच्छा लगता है विशाल में घूम घूम के शॉपिंग करना, अच्छा लगता है। प्राइस भी अफोर्डेबल होता है, मीडियम पर्सन के लिए बहुत परफेक्ट है विशाल मेगा मार्ट। और जो बाकी दुकानें थी वो बेचारे धीरे धीरे ऐसे ही दम घुटने लग गए उनके मितांजलि में। और दम घुटते घुटते वो घुट ही गए फिर उनके दम। समझ रही हैं? तो ये होते हैं रक्षक और भक्षक। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कई बार कस्टमर से बात करते हो, आपका कोई यूट्यूब पे प्रोफाइल नहीं, कोई इंस्टा पे प्रोफाइल नहीं, कुछ आपके पास विशेष अर्निंग नहीं है, तो इसका फायदा कोई और उठा लेता है। आपका क्लाइंट आपसे बात करने के बाद यूट्यूब पर भी सर्च करता है, इंस्टा पर भी सर्च करता है, टॉप अर्नर के पास चला जाता है। बेशक वहां जाने के बाद उसे और तकलीफें होती हैं, वो तो फोन तक नहीं उठाते भाई साहब लोग। ऐसे मैं तो मेरे झूठ साथ बोल हुआ रहा है हूँ, ऐसा। झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे लोग, समझ रहे हैं आप? तो एक बार ऐसे ही मैनेजर को कुछ बोल दिया था यूट्यूब पे, बवाल हो गया। मैनेजर ने कुछ गलती कर दी थी, इस पर भी कभी बताएंगे आप लोग को। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आप लोगों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को समझा भी लो, और अपने कस्टमर को अपने साथ ज्वाइन होने का बेनिफिट बता भी दो। तैयार है प्रियदर्शनी मैम? ड्यूटी का टाइम हो गया क्या? प्रियदर्शनी मैम एक ड्यूटी नहीं, दो ड्यूटी नहीं, तीन तीन ड्यूटी देती हैं, मतलब करती हैं, समझो। अभी ऑफिस भी जाएंगी, फिर अभी IDP भी देखेंगी, परिवार भी देखेंगे, तो परिवार भी तो ड्यूटी है। क्या जी समझते सर। हो? सबसे बड़ी ड्यूटी वही है सर। सबसे बड़ी ड्यूटी वही है, सही है। और जिसमें दो तीन बच्चे हों तो और पागल कर देंगे। पागल कहीं के नहीं रहते। चलो, अग्नि, पैसा कमाओ, कर्मचारी लगाओ। पैसा कमाओ, कर्मचारी लगाओ, सबसे बढ़िया। आगे बढ़े। DS मीना सर, बोर बोर तो नहीं हो रहे हैं? अब समझना बड़े ध्यान से। अब हम आते हैं क्वेश्चनिंग के आंसर पे। पूजा मैम, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है जैसे कि किसी की शादी लगा रहे हो, या आपकी शादी जो लगा रहा था उसको याद करो, 5-10 साल पहले चलते। समझ में आ रहा है? इस टॉपिक को एक बार लिया है इसलिए लोगों को हंसी आने लगी, पुराने लोगों को। तो जब, हाँ, आज से 5 साल हो सकता है कोई 10-20 साल पहले जाए, भाई अब अपने अपने समय के अनुसार। मेरी तो शायद तारीफ 2017 में हुई। तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं शादी के टाइम, तो बाद में भले ही कुछ भी ना हो। अरे ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो बोल खोल रही है रंजना में, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ऐसा ही सुनो, होता है। लड़का ये करता है, लड़के के पिताजी ये करते, लड़के का भाई ये, के बाद में कुछ नहीं है। देख रहे हो फराज सर, भरी सभा में बेइज्जती हो रही। अरे मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो हमें। लड़की वाले लड़की वाले की भी तारीफ होती है। लड़की एकदम गाय है, वो बताना भूल जाते हैं गाय को सींग भी होती है। लो, अब यही नहीं हो वो तो गया मैम यहाँ पे।
वो तो कॉमन सेंस होना चाहिए आगे ना, बेगाय बढ़ने को दो, सीख भी मैं होते समझ हैं। सकता हूँ। दोनों पार्टियां दुखी हैं, दोनों पार्टियां तकलीफ में हैं। चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, इसका कोई समाधान नहीं है। ना महाभारत के टाइम पे था, ना अब है, ना आगे होगा। बस एक ही चीज है कि आर्गुमेंट कम करके, तालमेल बिठा के जीवन को काटा जाए। यही है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा से सर ज्यादा। परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में। क्या कह रही है कंचन में? सर मैं बोल रही परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में, हाँ, बस कुछ कमियां होती है, कुछ बस खूबियां होती है, बस उसी जैसे के साथ जैसे जीवन समय चल मिले जाता है। वैसे वैसे आप लोग मायके जाया करो बार बार। और हस्बैंड को समय मिल जाए तो बाहर कमाने निकल जाया करो, 10-5 दिन के लिए घूमने भी निकल जाया करो बिना बताए। तो इससे प्यार मेंटेन रहेगा। अब वहीं रहोगे बराबर 6 महीने लगातार, तो भाई मामला तो फंस ही जाता है फिर। एक ही शक्ल सूरत देख देख के फिर आदमी। ठीक है। झगड़े होने लगते हैं। चलो, यार इस मुद्दे पे भी एक दिन ट्रेनिंग करेंगे ना आप लोगों की। ये मुद्दा हमारे लिए बड़ा गंभीर है यार, ऐसा नहीं है कि आपके अकेले की समस्या, ये सबकी समस्या। ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे जब देखोगे कि वो व्यक्ति रिश्ते में आता है, तो किस तरीके से समझाता है, किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है, किस तरह से वैल्यू ऐड करता है। अनूप कुमार सर, शादी हो गई आपकी? अनूप कुमार पाल। हाँ सर, हाँ सर। सुन रहे हाँ, हैं सर, बोलिए सर। हो गई शादी आपकी ना? या आप सब शादीशुदा बैठे हैं? कोई ऐसा है? गलती से सबकी हो गई। नहीं सर सत्य नहीं। आपकी नहीं हुई है और सोनू मैम की नहीं हुई है? अच्छा चलो, अच्छा नहीं अच्छा। सर नहीं। ठीक है। तो इनको पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा अब इधर। सर वरना करेगी नहीं, मत कुछ बोलो। अरे करना डर चाहिए। जाएगी। तो क्या। डर सर नहीं। जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा पर नहीं। आजकल तो इतने केसेस हो रहे हैं कि वैसे भी ये जनरेशन डरी हुई है शादी करने से। ये जो इतना कांड हो बिल्कुल। रहा है ना, कोई धकेल दे लड़के रहा भी है, डरे कोई। हुए हैं, लड़कियां भी डरी हाँ, हुई हैं। वही लड़कियां तो बहुत खतरनाक होती जा रही हैं आजकल। बिल्कुल पुरुष पर बिल्कुल। क्या पुरुष करे, पुरुष सामने वाला ऐसा हो अरे तो खतरनाक होना हो ही गया, पड़ता हो गया, देख रहे हो पुरुष क्या सर? हो गए पुरुष अपने समाज में। में डर का माहौल है सर। पुरुष समाज पूरा डरा हुआ है, पुरुष नहीं समाज। कोई नहीं है। देखो मैं आपको एक ही चीज बोलूँ ना, घर में भक्ति भाव का माहौल बनाओ। वास्तव में भक्ति में बहुत शक्ति होती है, कोई माने या ना माने। आप थोड़ा सा पूजा पाठ में मन लगाइए, आपका देख के आपके बच्चे भी लगाएंगे। ये संस्कार बात है पूजा सर, करिए, कुछ बहुत अच्छे स्पिरिचुअल से रहेगा, माहौल तो पढ़ाने ठीक के रहेगा। बजाय ना थोड़ा संस्कार पे भी मन लगाइए पूजा में। बच्चों की परवरिश अच्छी करिए, बाकी कुछ तो नहीं। मैं थोड़ा सा लोगों के अंदर ना सहन शक्ति कम हो गई है। सहन शक्ति मतलब पहले हम लोगों को एक मूवी देखने के लिए फ्राइडे का इंतजार करना। खत्म ही हो गई है। सहन पहले हम शक्ति लोग है को ही एक नहीं मूवी बच्चों में। देखने के लिए शिल्पा में फ्राइडे का इंतजार करना पड़ता था, एक गाना सुनने के लिए चित्रहार का इंतजार करना पड़ता था। अगर जिसके पास अरे रेडियो होता था उसके तो उसके लिए भी रेडियो मम्मी पर पढ़ाती थी भी, 4 घंटे तक। रेडियो में भी, मैम थोड़ा सा कंप्लीट होने दीजिएगा। रेडियो में भी आप विविध भारती वगैरह सुनते थे, तो हम लोगों को एक समय का इंतजार करना पड़ता था। 3 बजे हेलो फरमाइश आएगी, 4 बजे ये आएगा। तो हम लोग पेशेंस रखते थे, इंतजार करते थे। लेकिन आजकल एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टा हो। एक घड़ी वॉच पहनने के लिए हम लोग को घर में कितना बोलना पड़ता था, एक पीठ का बैग लाने के लिए बोलना पड़ता था, 10 दिन बाद बाद मिलता था। एक साइकिल के लिए कितना गिड़ाना पड़ता था। तो हमारे पास वो पेशेंस हुआ करता था। आज के समय में बच्चे ने यूं बोला और यूं ऑर्डर दे दिया। तो एक मैंने किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग में देख रहा था, तो उसमें यही बता रहे थे कि अगर बच्चे आज मांगे तो उनको 3 दिन बाद देना। कोई भी चीज तुरंत ला के देने की आदत मत बनाओ। अगर वो रोता है किसी चीज के लिए, आप उसे दे देते हो, तो कहीं ना कहीं गलती आप वही कर देते हो। तो वो अगर आज रो रहा है या कोई मोबाइल भी मांग रहा है, तो उसे रो लेने दो। उसको रोने के बाद भी नहीं देना है, ताकि उसको ये समझ में आने लग जाए धीरे धीरे कि ये मेरी जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक मेरी काम नहीं करेगी। नहीं नहीं आए तो थे। अगर आपने एक बार मोबाइल दे दिया, दोबारा दे दिया, तो हर बार वो मोबाइल के लिए रोता रहेगा। तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है, ये भी आप लोग अपनाया करो। लेकिन मुझे आगे बढ़ने दो, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं गुम जाएंगे इस सेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यस बिना सर, आप कुछ बोलते नहीं है ये सब मुद्दों पे। मैडम रहती है लग रहा है आसपास में। चलो, तो अब बड़े ध्यान से समझना। हमें उसी लेवल का, हमें थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करना होगा। हमें बताना होगा कि दादाजी कौन थे, इनके पिताजी कौन थे, खानदान कैसा है, जमीन जायदाद क्या है, और लड़का क्या करता है। हम यही ना बताते हैं?
तो उसी तरीके से हमें बताना है कि आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी। आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी को काम करते हुए टोटल 6 साल हो गए। आज कंपनी का वैल्यूएशन 600 करोड़ का बन चुका है। कंपनी का जो मेन काम है वो है हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल घर घर तक पहुंचाना। बिहार के एक अररिया गांव का बच्चा घर में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हमारे थ्रू बड़ी इजी तरीके से सीख सकता है। आज आसाम में बैठा व्यक्ति या उड़ीसा में बैठा व्यक्ति भुवनेश्वर के एक छोटे से गांव में भी वो आसानी से हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल सीख सकता है। हमारी कंपनी का मेन यही काम है कि हर घर में बैठा व्यक्ति को कोई भी डिजिटल स्किल सीखने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया करो, इससे थोड़ा सा उनको कस्टमर का लगता है, ज्यादा कस्टमर है इनके पास। फिर आज बात करते हैं हमारे आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की ऑफिस की। तो इसकी ऑफिस है द्वारिका मोरे उत्तम नगर न्यू दिल्ली में। 4000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है। 300 डेडिकेटेड एम्प्लॉय बैठते हैं और 30 डेडिकेटेड मैनेजर बैठते हैं हमारी हेल्प के लिए। बात करें कंपनी के ओनर की तो आशुतोष प्रतिहस्त जी नाम है उनका। आज यूट्यूब पे लगभग 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। जो स्टॉक और किस किस टेडेक्स शो पे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। और इंस्टाग्राम की बात करें तो टोटल मिला के 1 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के अलावा भी इनके पास 5 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें वो भागीदारी है उनकी और वो चला रहे हैं। ठीक है। और बात करें हमारी कंपनी की सर्विस की तो आज इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, यूएई जैसे देशों में भी हमारी कंपनी का काम चलता है। हमारी कंपनी के वहाँ पे पार्टनर्स रहते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आया नहीं आया आप? सर यस सर्विस सर। का एक बार और बोल दीजिएगा। सर्विस हाँ। सर्विस जो है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा फिर से। हमारी कंपनी का मेन काम है बिहार के भागलपुर का बैठा व्यक्ति भी बड़े इजी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी घर में बैठ के सीख सकता है। यही नहीं, पूरे भारत के किसी भी गांव का किसी भी घर का व्यक्ति इजी तरीके से सीख सकता है बहुत एफोर्डेबल प्राइस में। ये हमारा, वेद क्योंकि अब बात समझो। अब देखो क्या होगा ना, पहले क्या था, मीटिंग के पहले आपको पिक्चर पूरी नहीं दिखानी थी। पिक्चर पूरी, क्योंकि तब हम तो लड़की वालों को देखने जा रहे थे, लड़के वालों को देखने जा रहे थे। अब तो लड़की लड़का को दिखा दिया। अब बात रिश्ते की आएगी तो अब तो खुल्लम खुल्ला बात होगी ना शिल्पा में। अब तो हम बताएंगे कि भैया आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी का मेन काम क्या है, लड़का मेन काम क्या करता है, रेलवे में है, क्या है, कैसा है। समझ नहीं पूजा में? कहाँ गाना बज रहा है भाई? म्यूट रखा करो आप लोग प्लीज। आप लोग इतना तो सिंसियर हैं, या पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, तो म्यूट रखा करिए। जब हम कहेंगे तो आप अनम्यूट कर लिया करिए। अगर लग रहा है आपके इधर शोर हो रहा है या होने वाला है तो आप अपने इस चीज का ध्यान रखा करो कि आप म्यूट हो या अनम्यूट हो। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपको ये बोलना है कि आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी। आज कंपनी को काम करते हुए 6 साल हो गए। 6 साल में 600 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन बन चुका है। आज हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य के छोटे से गांव का कोई भी व्यक्ति इजी तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म से हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल एफोर्डेबल प्राइस पे सीख सकता है। कस्टमर स्टूडेंट है तो उसे बताओ एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाओगे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के कैसे रील्स डालोगे, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हमारे पास लगभग 50 से भी ज्यादा कोर्सेस हैं जो आज के समय की बहुत बड़ी नीड। बात समझ में आ रही? बात करते हैं इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, यूएई जैसे देशों में भी हमारी कंपनी सर्विस देने का काम करती है, यानी यही सर्विस देने का काम करती है। बात करें इनके ऑफिस की तो इनका ऑफिस या मेरी कंपनी का ऑफिस द्वारिका मोरे उत्तम नगर न्यू दिल्ली में ऑफिस है। 4000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है। 300 डेडिकेटेड एम्प्लॉय बैठते हैं। 30 डेडिकेटेड मैनेजर वहां बैठते हैं हमारी सपोर्ट, हमारी हेल्प के लिए।
हमारे ओनर का बात करें तो ओनर का नाम है आशुतोष प्रकाश जी। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। उनका 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा 4 कंपनियां और भी रन करते हैं वो। तो कई कंपनियों में एंजल इन्वेस्टर भी हैं वो। बात समझ में आ रही है। जो स्टॉक और टेडेक्स प्लेटफॉर्म के स्पीकर भी रह चुके हैं। ऐसा समझा लोगे आप? जी सर। नहीं समझ में आ रहा है तो इस यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को एक बार और देख लेना अच्छे से। आप लोग कुछ अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बना लेना जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारी कंपनी काम क्या करती है? समझा लोगे ऐसे? जी सर। सर अगर आपके पास रिटर्न सर फॉर्म होगा लास्ट तो दे लास्ट का जो पाएंगे लाइन क्या? बोला। नहीं मैम, रिटेन उटेन वाला काम नहीं है। जो भी है सामने सुनो। क्या कह रहे हो जी अनु सर। भाई? मैं बोल रहा था सर यूट्यूब पे लास्ट जा का जो करके बोला आप ना, देख सकते हैं जो इसको पॉज स्टॉक और कर ट्रेडेक्स करके। वाला जो बोला ना सर, जो स्टॉक ट्रेडेक्स में स्पीकर रह लास्ट। चुके। स्पीकर रह चुके थोड़ा सा प्रोफाइलिंग हो जाती है इससे ना। कंपनी के ओनर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कस्टमर को। क्योंकि एफिलिएट कंपनियां जितनी भी भारत में घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, चल रही हैं ना, उसमें मालिक का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखना। जो ओनर है ना, कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। सबके ऐसे ही है। कोई भी आके रेंडमली एफिलिएट चालू कर देता है। लेकिन हमारे ओनर हैं जो आशुतोष सर, इनका बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे सीक्वेंस में सब मेरे पास रखे इनके सोशल मीडिया के सभी डिटेल्स, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बात सर करते हैं। जी। अस्तित्व के बारे में हम बता सकते हैं ना, बताते हैं हाँ कंपनी हाँ, के आप बारे में। बता सकते हो। देखो जितना आपको ऐड करना हो, पर हम ये समझते हैं कस्टमर का टाइम भी बड़ा वैल्यू होता है। इतना भी समय मत ले लो उसका कि वो बोर होने लग जाए। जी क्योंकि सर। आपकी अपने सुनने की क्षमता भी होती है। तो उसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं हम। दूसरा सवाल ये है कि हमें काम क्या करना होगा और कंपनी किस तरीके से 80% सपोर्ट करके देती है। हमें बताना होगा कि आज आई डिस्टर्ब योर कंपनी ने एक पूरा सिस्टम प्रोसेस बनाया हुआ है जहां पे आके हम इजीली तरीके से अर्निंग कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से हम अर्निंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट है कंपनी का या फिर हमारा जो काम है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा काम है इनविटेशन कॉल करने का। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों इंक्वायरीज डेली आती हैं। हमें उनसे बात करनी होती है और बात करके हमें मीटिंग में इनवाइट करना होता है। जैसे मैंने आपसे बात किया था, आप उसे याद दिलाओ, रियलाइज कराओ। हमने आपसे कॉल पे बात करी थी और कॉल पे बात करके हमने आपकी प्रोफाइलिंग करी थी और फिर हमने आपको मीटिंग में इनवाइट किया था। अगर इस तरीके से आपको काम करना हो जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाए तो क्या लग रहा है आप ये काम कर सकती हैं? घर पे बैठ के 10-12 लोगों से डेली बात कर सकती हैं? क्या आवाज निकल के आएगी? यही निकल गया है कि हाँ जी सर कर सकते हैं इसी तरीके से। इसमें भी कंपनी आपको सपोर्ट देती है। कस्टमर को लाके देने का काम कंपनी का है। कस्टमर को समझाने के लिए शाम 7 बजे वेबिनार होगा, पूरी क्लियरिटी देगी कंपनी। इसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। जहां तक कि जो वीडियोस कंटेंट आप भेज रहे हैं, यानी मैं भेज रहा था आपको, वो कंटेंट कंपनी खुद बना के देगी जिससे आप अपने क्लाइंट को शेयर करोगे। वो भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लग रहा है कि कस्टमर के मन में कुछ सवाल है तो आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा जिसे आप अपने मतलब अपने क्लाइंट को अपने मैनेजर से डायरेक्टली कनेक्ट करा सकती हैं। जिस आपके बिहाफ पे मैनेजर आपके क्लाइंट से बात करके उसे क्लोज करने में आपकी मदद करेगा। महीने में 1 या 2 बार आशुतोष सर का भी सेशन होता है जिसमें पूरा क्लियरिटी के साथ बताया जाता है कि व्हाई आई डिस्टर्ब न्यू। आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आशुतोष सर भी एक्सप्लेन करते हैं आपके बिहाफ पे, आपके कस्टमर के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इस तरह से सपोर्ट मिले तो क्या लग रहा है ये काम आसान होगा या मुश्किल होगा? आपको थोड़ा सा बताना है इस तरीके से। क्योंकि बंदा मीटिंग अटेंड करके आ रहा है तो अब आपको पूरी क्लियरिटी के साथ उससे बात करनी होगी। अब थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बताना होगा। डिजिटल मार्केटिंग, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं बताते हैं कस्टमर कैसे आता है। कस्टमर कैसे आता है तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो सर कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कस्टमर लाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये तरीका होता है कि कंपनी से खुद आप कस्टमर ले सकते हो, उसका थोड़ा बहुत बजट लगता है। क्या बोलना है आपको? थोड़ा बहुत बजट लगता है। और या फिर बजट लगता आप है। खुद इंस्टा या यूट्यूब पे
कंटेंट जो कंपनी देती है या अपना खुद का कंटेंट भी डाल सकते हो, जहां से क्लाइंट कस्टमर आपको डेली बेसिस पे 2-4 इंक्वायरी करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भी आपके पास क्लाइंट डेली के आएंगे। आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ठीक है, जिससे कस्टमर ये ना बोले कि यार आप तो सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं बताया मेरे को। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? सर हमें भी नहीं बताया गया था। सर कोई नहीं बताता। तो हम कह दें कि आप भी मत बताओ। हाँ तो वही बताएंगे तो नहीं आएगा वो। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ ये कह सकते हो ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से यहाँ कस्टमर आते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स यूट्यूब पे, इंस्टा पे जब आपको यहाँ आते हो, ट्रेनिंग्स दी जाती है, वहां पे रील्स कैसे डालना है, कैसे वीडियोस अपलोड करने हैं, तो वहां से ऑलरेडी क्लाइंट आपको देख के इंक्वायरी करता है आपके वीडियोस को। तो इजी तरीके से वो आप क्लोजिंग कर सकते हो, महीने में 2-3 पेमेंट इजी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसके आगे हम बढ़ेंगे। कंपनी के सपोर्ट का भी क्लियर हो गया आप सबको। कंपनी कस्टमर ला के देने का काम करती है, वेबिनार में समझाने का काम करती है। उसके बाद एक मैनेजर रहेगा डेडिकेटेड, जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। आपके कस्टमर को अगर कुछ चीजें नहीं रहे समझ में आई है मीटिंग में, तो वो आप उससे बात करा के क्लोज कर सकते हो, आपके बिहाफ पे वो क्लोज करेगा। दूसरी चीज, वो एक बूट कैंप सेशन होता है, जहाँ पे हमारे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिन्होंने महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, वो आपके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने रोड मैप बताते हैं। इसके बाद आते हैं आशुतोष सर का भी सेशन होता है महीने में 1 बार 2 बार, जहाँ पे पूरी क्लियरिटी वो देते हैं कि आप छोटा अमाउंट लगा के कैसे आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपके क्लाइंट को समझाया बताया जाए, सिखाया जाए, तो क्या लग रहा है, चीजें आसान है या मुश्किल है? वो खुद ही बोलेगा सर आसान है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, पैकेज की बात करते हैं। पैकेज कौन सी, क्या बात करते हैं? पैकेज। पैकेज का मतलब ये हुआ कि आपको वैल्यू ऐड करनी है आपके पैकेज की। बात करते हैं हमारे साथ एसोसिएट होने की, किस किस तरीके से हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हो। सबसे पहला, हमारे पास पैकेज है, 4 तरीके के पैकेज है। एक का नाम है प्रीमियम प्लस। क्या नाम है? हमेशा बड़े से शुरू करना, हमेशा बड़े पैकेज से शुरू करना। हमारे पहले पैकेज का नाम है प्रीमियम प्लस। प्रीमियम प्लस की प्राइस की बात करते हैं तो वैसे तो प्राइस इसकी 29,999, लेकिन हमारे प्रोमो कोड के बाद ये प्राइस पड़ेगी आपको 26,999 रुपए। अगर हम इसमें कोर्सेज की बात करें, कुछ लोग बोर हो रहे हो का भाई, कैमरे से भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, क्या बात है? हम्म? कैमरे पे बैठो, कैमरे पे बैठोगे तो हमको मालूम चलेगा ना, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड कर दे कहो तो। नहीं नहीं सर, अभी पीछे सर। टाइम हो गया है। बोर हो रहे हो तो बता देना मेरे को पहले से। नहीं सर, जैसा अच्छा लग रहा है सर, बोलिए सर। अब समझना, पैकेज के बारे में बताने से पहले चित्रा मैम आपको पहले बड़े पैकेज के बारे में बताना है। बात करते हैं सबसे पहले प्रीमियम प्लस पैकेज की। प्रीमियम प्लस पैकेज का प्राइस है वैसे तो 29,999, लेकिन हमारा एक प्रोमो कोड होता है जिसे मैं आपको दूंगा। उस प्रोमो कोड के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 26,999 रुपए। इसमें हम आपको बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आपको कितने कोर्स हो गए हैं आजकल के समय में? 52। 52। 52। आपको मिलता है 52 कोर्सेस, हाई हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल। जैसे आपने बताया था कि 52 है। अरे प्रियदर्शनी मैम कितना है मैम? 45 45 45। अरे 48 तो हमारे टाइम पे था प्रभु, 4-5 तो जुड़े तो हैं अभी नए नए। अभी तो ऐड हो गया है 53 की है। क्या हुआ प्रियदर्शनी मैम? हाँ, सर पहले 50 प्लस हो गए, अभी 50 प्लस। 50 प्लस ही बोल दो, खत्म करो यार, छोड़ो। 50 प्लस ना, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। 50 हिंदी प्लस और इंग्लिश कोर्सेज के, मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश प्लस के मिला के 50 प्लस हो गए। हाँ, अच्छा। 50 प्लस हाँ कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आप उस कस्टमर को भाप चुके हो, तो आपको पता है कि ये जॉब करने वाला बंदा है या हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है। तो उसके बिहाफ पे कोर्सेज का नाम लेना है, उसको ये कोर्सेज समझ में आने चाहिए, उससे तालमेल बैठना चाहिए। 8 से 10 कोर्सेज का नाम याद रखना है, 10 कोर्सेज का नाम। जैसे आप बोल सकते हो
एक मिनट, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। जैसे बोल सकते हो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी। यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड करोगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे गेन करोगे, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का कोर्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, पाइथन। ऐसे आप कम से कम आपके पास 10-12 कोर्सेज का नाम याद होना चाहिए। ये सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं मात्र 26,999 में। साथ ही मिलता है आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप। क्या मिलता है? लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये वर्ड मत भूलना, ये बड़ा काम का वर्ड है। ये कोर्सेज का एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और अच्छी बात मैं बताऊं प्रीमियम प्लस की, ये कोर्सेज का बेनिफिट आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य सीख सकता है इस पैकेज से। उसे 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, एडमिशन एक व्यक्ति का होगा तो एजुकेशन भी एक ही आदमी को मिलती, जी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। एडमिशन एक आदमी ले ले तो इसका एजुकेशन पूरा परिवार ले सकता है। इस कंपनी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये है। तो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बता दिया करो, जैसे आपका साथ हुआ है कि आपकी बहन ने कुछ सीखा, आपके भाई ने कुछ सीखा। तो जैसे मैं ऐड करता था कि मेरे भाई ने यहीं से सीख के डिजिटल मार्केटिंग करता है, आज वो प्रॉपर्टी वालों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाता है। ऐसे आपको ऐड करना है। बात समझ में आ रही है? बात करें इसमें कमीशन की, तो इसमें कमीशन मिलता है 14,500 फ्लैट कमीशन मिलता है। परसेंटेज कितना हो गया ये? 78 था कि 68 था? 68। अराउंड 65%। अब कम 65.5%। 67%। 67%। 67 है सर। एक सेल पे 14,500 रुपए का आपको कमीशन मिल जाता है महीने में। अगर 3 भी आपका मैनेजर के सपोर्ट से अगर सेल हुआ तो इजी तरीके से 43,500 रुपए कमा लोगे आप। प्रियदर्शनी, इजी तरीके से 43,500 रुपए कमा लोगे आप। और अच्छी चीज मैं बताऊं कि प्रीमियम प्लस पैकेज में आपको हमारे आशुतोष सर के और दिव्यांशु पांडे, अंकित बंसल सर के मेंटरशिप सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आशुतोष सर सेशन उनके लिए करते हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की ऑलरेडी होती है। उस ग्रुप में भी आपको आने का मौका मिल जाता है और वो ट्रेनिंग्स भी आपको देते हैं पर्सनल लेवल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा बोल लोगे? ठीक उसी तरीके से बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम का प्राइस की बात करें तो वैसे 22,999 है। अब आप लोग करेक्ट कर लेना, 21,999, लेकिन विथ प्रोमो कोड के साथ में आपको ये पड़ेगा 17,999। राइट? सही है? 18,000 सर, 18,000 18,999 रुपये। इसमें कोर्सेज की बात करें तो इसमें 38 थे, 38 ये कितना है? 40 प्लस है। 40 प्लस कोर्सेज है। इसमें भी आपको जो कोर्सेज हैं वो 40 प्लस ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे, लेकिन 40 से 41 नहीं हो सकते इसमें, ऐसा बोलना है। 41 42 नहीं हो सकते। लेकिन प्रीमियम प्लस में एक चीज ऐड करना मैं भूल गया था कि आज 52 कोर्सेज से जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था ना, तो प्रीमियम प्लस में 36 कोर्सेज थे मितांजलि में, आज से 2.5 साल पहले। लेकिन अब प्रीमियम प्लस में ऐड होते होते 51-52 कोर्सेस हो गए हैं। मुझे 1 रुपया ऐड नहीं करना पड़ा, मुझे अलग से देना नहीं पड़ा। तो कल को 52 के बाद 56 भी होंगे, 60 कोर्सेज भी होंगे, तो भी हमें 1 रुपया देने की आवश्यकता बिल्कुल भी प्रीमियम प्लस में नहीं है। लेकिन प्रीमियम में एक कोर्स बढ़ नहीं सकता। अगर आप कोई अलग से कोर्स लेंगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। बात करें इसमें कमीशन की, 10,000 की इसमें कमीशन होता है। एक सेल पे 10,000 का कमीशन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे अगर आपने प्रीमियम प्लस लिया, सॉरी प्रीमियम लिया, और कोई व्यक्ति आपसे प्रीमियम प्लस ले रहा है तो मोटा मोटा आपका 4,500 रुपए का लॉस होता है। आपको लॉस भी बताना। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम की। सुप्रीम की प्राइस क्या है? 15,999 है, विथ प्रोमो कोड के साथ 13,999 से कुछ है, 13,999 है। इसमें आपको कमीशन मिलता है 7,000, कोर्सेज मिलते हैं 30 प्लस। इसमें भी आपको 30 प्लस से ऊपर कोर्सेज नहीं मिलेंगे।
32 35 कभी भी कोर्सेज बढ़ेंगे तो इसमें ऐड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सपोर्ट का भी थोड़ा बहुत आप लोग ऐड कर सकते हो कि इसमें आपको आशुतोष सर के मेंटरशिप सेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा और अंकित बंसल सर के सेशन का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। पांडे जी के मिल जाएगा और आपके मैनेजर के सपोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। बात करते हैं कमीशन की, तो इसमें 7,000 का कमीशन आता है। एक और है हमारे यहाँ प्रो है, हालांकि हम प्रो रिकमेंड नहीं करते हैं, ऐसा बोलना है, हम प्रो रिकमेंड नहीं करते हैं। प्रो के प्राइस की बात करें तो 7,999 है, राइट? हाँ सर। प्राइस इसकी 7,999 है। इसमें आपको मिलता है 4,000 का कमीशन। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे प्रीमियम प्लस लेता है और आप प्रीमियम प्रो में हो तो सीधे सीधे आपका 10,500 रुपये का लॉस होता है। कोर्सेज की बात करें तो इसमें 20+ कोर्सेज हैं, लगभग 20 कोर्सेज हैं। लाइफ टाइम के लिए कोर्सेज 20 जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट कुछ खास नहीं मिलने वाला है। मैनेजर का सपोर्ट मिलेगा, ना पांडे जी का, ना अंकित बंसल जी का, ना तो आशुतोष सर के मेंटरशिप सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देखोगे कि जब मैंने आपको बताया इन कोर्सेज के बारे में, पैकेजेस के बारे में, तो नोट करोगे कि कुछ चीजें मैंने ऐड करी हैं और कुछ चीजें डिफरेंस एक होता है ना, डिफरेंट मैंने बताया है। तो एक में फायदा बताया, एक में घाटा बताया, एक में फायदा बताया, एक में घाटा बताया। तो इस तरह से बताओगे तो आदमी का जो फोकस होता है ना, वो सीधे प्रीमियम प्लस की तरफ ही जाता है, प्रियदर्शनी में। और आप लोग भी चाहते हो कि प्रीमियम प्लस ही आए, तो ऐसा है जो चाहता है छोटा है। नहीं सर। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग भी बोर हो रहे हो, अब ट्रेनिंग को यहीं पे देंगे विराम। ठीक है, वो आपके हरकतों से दिख जाता है, आप लोग कैमरे से हट नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। कोई इधर उधर करने लगता है, कोई 10-20 मिनट। नहीं सर, बोल नहीं, हम लोग लिख रहे हैं, बोर नहीं हो बोल रहे नहीं हो सर। रहे हैं। पक्का? जी पक्का। बताने लगी? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं हाँ, बहुत ध्यान से। लिख रहे थे सर। तो ये पैकेजेस के पूरा बारे फोकस के साथ। में, ललित सर आपको भी पैकेज लेना है प्रीमियम प्लस, मैं बता दूं। हाँ सर, लेना है सर। आपका पैकेज ना, उससे कोई काम होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। जी सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको पैकेजेस की वैल्यू ऐड करनी है। प्रीमियम प्लस में कस्टमर को भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। कस्टमर को बेनिफिट ये है कि सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, नहीं तो फिर कहेगा सर इसमें एआई का नहीं है, सर इसमें चैट जीपीटी नहीं है, सर इसमें कैनवा नहीं है, सर इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरीके की बातें करें। ऐसा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक सवाल आता है ये कि मेरे साथ ज्वाइन होने का क्या बेनिफिट है। रूपम में मेरे साथ ज्वाइन होने का क्या बेनिफिट है, तो आपको सर 5 यूएसपी बना के रखनी होगी आपको। ये सर मैं नहीं बताऊंगा। पहले ही मंथ से इनकम कैसे स्टार्ट होगी? अच्छा, ये वाला था, इनकम स्टार्ट कराना जरूरी है। नहीं, ज्वाइनिंग का बेनिफिट सर बताइए। ये तो पहले पूछते हैं लोग। हाँ, तो आपको इन सवालों में ही आपको ये सवाल भी ऐड कर देना है, यूएसपी वाला। ठीक है, इस सर सवाल को भी ऐड कर देना। जी सोनू मैम। अगर पहले अगर कस्टमर प्रो में इनरोल होता है, बाद में अगर प्रीमियम प्लस में अपग्रेड कर देता है, तो कमीशन कितना आएगा सर? तो 7 दिन के अंदर कर लेंगे तो उसका बचा हुआ कमीशन मिल जाएगा। 7 दिन के बाद करेंगे ना तो वो जो पैसा बचा है उसमें भी वो जीएसटी इंक्लूड कर देंगे, जीएसटी काट लेंगे। तो थोड़ा बहुत ओके, कम आता है, पर ठीक है, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ो। तो पहले महीने से अर्निंग कैसे चालू होगी, इस सवाल का आपको जवाब बना के देंगे। कि सर सबसे पहले जब आप इनरोल करते हो तो इनरोल करते समय हमें चाहिए होगा आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट। पहले पूरा एक्सप्लेन कर दो उससे, नाम, नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट। एज वगैरह नहीं मांगनी। जैसे ये 4 चीजें देते हो, मैं आपकी प्रोफाइल बनाता हूँ, एक पेमेंट लिंक बना के दूंगा आपको, और उस पेमेंट लिंक पे आपको पेमेंट करना होगा। ये सेफ और सिक्योर है, सीधे आई डिस्ट्रिक्ट और कंपनी में ये पेमेंट हो जाता है। किसी को फोन पे, गूगल पे नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना।
आपको ऐसा थोड़ा सा उससे आश्वासन देना है कि फोन पे गूगल पे नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कंपनी के पेमेंट पोर्टल पे जाके पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करते हैं विद इन सेकंड आपके पास एक ईमेल आएगा, एक कंफर्मेशन रोबो कॉल आएगी, ऐसा भी बोल दो, कंफर्मेशन रोबो कॉल आ जाएगी, एक आपके पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये डिटेल आती है, मैं आपका ईमेल वेरीफाई करवाऊंगा, उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग करवा दूंगा, विद इन 1 डेज में आपका पूरा प्रोफाइल एक्टिव कर दूंगी। ये हमारा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीखो। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट करवा देते हैं। ट्रेनिंग होती है 7 डेज। 7 डेज में पहले दिन आप सीखोगे कंपनी के बारे में, दूसरे दिन सीखोगे अपने काम के बारे में, तीसरे दिन कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर आते कहाँ से, कैसे क्या, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता दो कि 7 दिन में अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग है। 7 दिन के बाद आप काम स्टार्ट कर देते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं परासर, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आप अपनी यूएसपी भी ऐड करो। मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट लेके तो जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग फॉर्म अवेलेबल करा दूंगा। आप जो 7 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले थे 1-1 घंटे की, उससे आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट करो। उसे आप 2 दिन में, 1 दिन, 3 दिन में कंप्लीट कर लो। चौथे दिन से मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा 200 कस्टमर। आपके पास पुराने कस्टमर होंगे, फीडबैक कस्टमर ऐसा बोलना। बात समझ में आ रही है? फीडबैक कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, मैं आपको 200 कस्टमर दूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लौट के आएगा, आपका डर खत्म होगा, कॉल करने में आपको हेल्प मिलेगी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये थोड़ा सा आपको डायलॉग देना है। समझ सर में नहीं आया? है कस्टमर हमारे पास। क्या मैम? सर कस्टमर नहीं है हमारे पास, हम व्हाट्सएप पे काम करते हैं। तो आप खरीदो मेरे से। जब खरीद एक, के उनको दें हाँ, 1 रुपए में एक कस्टमर दे देंगे आपको, अपने तब कस्टमर। ठीक है, तब ले लेंगे सर। आज ही ले लेती हूँ मैं। इससे सस्ता मैं क्या दूं? मेरे पास 5 लाख कस्टमर है। नहीं नहीं ठीक है सर, आज ही ले लेती हूँ मैं 200 400। हम्म। अब उनको ये नहीं बोलेंगे 200 200 देंगे, 100 100 ही देंगे उनको। 200 300 बोल दो, 300 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 300, ठीक है। 300 कस्टमर देंगे, ताकि जो आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है इसी में से आपका निकल जाए। पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम अपनी तरफ से अपना ऐड करेंगे कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट विद इन 15 डेज के अंदर निकल जाए प्रियदर्शनी में। चौथे दिन से आप काम शुरू करते हैं और अपने क्लाइंट से सिर्फ आपको बात करके मीटिंग अटेंड कराने के बाद मेरे से बात करा देनी है। आपका पैसा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि आपका 15 से 20 दिन में आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट निकल जाए। इस तरीके से आपको बोलने और हेल्प भी करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हेल्प भी करनी है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, बात समझना, तब तो मजा आएगा ना। और क्या हेल्प कर सकते हो आपको ये भी लिखना है, अभी आपको लिखना है। अभी अभी मीटिंग के बाद आपको 5 ऐसे पॉइंट लिखना है कि मैं अपने जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। 5 5 तरीके क्या है, ठीक है ना? क्योंकि मेरा बोलोगे तो मैं तो बोल दूंगा कि आप फ्री में आ जाओगे, ट्रेनिंग ले लोगे पहला। मैं तो यही। सर हाँ। पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मीटिंग में, बट मैं अपने कस्टमर की, जैसे भाई स्टार्टिंग में वो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके पास पेमेंट वगैरह जैसे हाउस वाइफ होती है, तो मैं उनके साथ मतलब कि मैं लीड्स मैं दूंगी आपको। आपको अच्छे से मैं उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ पहले। और अभी मेरे जो एक कस्टमर है उनको मतलब मैंने लीड्स दी है। और अभी 50-50 का मैंने बोला, आपका आपका भी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा और मेरा भी जो मेहनत का पैसा वो भी वापस रिटर्न हो जाएगा। तो जब आप कमाने लग जाओ तब आप अपने एंड से स्टार्ट कर देना यहाँ पे काम। कर सकते हो। देखो, आप अपने कस्टमर का भला सोच सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी में से कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना भी सिखाएंगे कि आपका क्लाइंट अगर 4-6 क्लाइंट हो गए ना, तो उनके लिए आधा घंटा निकाल के आप ट्रेनिंग भी देना शुरू करो, कोई बुराई नहीं है। ये इससे सर जो कैसे आप, देनी है ये चीजें भी सिखाओ वो सब हमें। मैं करवा दूंगा। अनुज सर को तो वही इसी तरीके से अनुज सर आगे आए ना, उसी तरीके से सुमित भाई आगे आए हैं, उसी तरीके से राघवन जी भी कर रहे हैं, तो आप लोग को भी सिखा देंगे। जी सर। जिससे कि आपका क्लाइंट कभी आपको ब्लेम ना करे कि अरे ज्वाइन करा के छोड़ के चले गए। मेरे साथ नहीं हुआ है। सर, सर ट्रेनर भी तो बनना है ना सर। हाँ देखो, ट्रेनर भी बनना है। अब ये पूजा मैम मेरे साथ ज्वाइन हुई है, पूछो कभी कंप्लेन करती हैं? ये पूजा मैम नहीं है, सर। मेरे साथ नहीं सर। प्लस से आई है, इनको 6,000 रुपये नहीं देना पड़ा। सॉरी यार, मैंने प्राइस भी बोल दिया। हम्म। समझ रहे हो आप?
तो पैसा देना नहीं पड़ा रुपम में, फायदे में थी क्योंकि मेरे साथ ज्वाइन थी। तो तो ये जब आप करने लग जाते हो तो इससे एक आपके भी अंदर संतुष्टि होती है। नहीं और सर, फिर ये भी तो होता है ना, अब जैसे ज्वाइनिंग आती रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को 1 to 1 हम सिखा नहीं सकते, तो हाँ, उनको एक साथ लेके 1 घंटे एक का वो साथ आप ट्रेनिंग गाइड देते कर साथ। दो, उनको बोल दो मुझे कॉल नहीं करना, आपको मैं खुद जी। लड़ना सिखा दूं ना, आपको तलवारा चलाना सिखा दूं, मारना पीटना सब सिखा दूं, फिर आप मेरी हेल्प काहे लोगे? पहले तो मैं ही लड़ रहा हूं, आप ही लड़ोगे, बस मैं ही नहीं नहीं काम। सर, हम और पैसे दे देंगे आपको, आपके ट्रेनिंग्स के अलावा हमें लीडर बनाने के वो दे दे, बता देना, लीडर बना दो बस। अब ट्रेनर वाले भी चार्ज काटने होंगे लग रहा है प्रिया दर्शनी में ना, हाँ एक सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार है देने के लिए। नहीं, आप लोगों ने जितना दे दिया ना उतना बहुत है मेरे लिए। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो कि जो अननोन पर्सन है, जो परेशान है, जो जिनका कुछ नहीं हो रहा है, उनको आप यहाँ ला सकते हो, ये कर सकते हो। समझ रहे प्रतीक्षा जी मैम? सर। तो इस तरीके से हमें बताने हैं। मैंने ये पांचों पॉइंट कवर कर लिए हैं। सही बताया तो ये पॉइंट मैं लगभग लगभग 2 दिन में कवर करता था सिर्फ ये पॉइंट मैं लगभग लगभग 2 दिन में कवर करता था, लेकिन सर, आज आप तो मैंने धड़पड़ एक साथ धड़पड़ इन बोल पॉइंटों देते को हो। कवर सर किया इसी है। जगह एक सवाल पूछना था मुझे। तो रिकॉर्डिंग वही मैं देखो कर सर। रहा हूँ बंद, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, फिर 2 सवाल आप लोग के लेते हैं। गीता मैम को नींद आ रही है, सो गई है, आराम करो मैम, कोई बात नहीं। सर एक देखा था सवाल सर पूछना था। रिकॉर्डिंग को आप कर रहे हैं, बाकी समझ में आया जो मैंने अभी सिखाया, आज मजा आया, एक बार मुझे बता दो बस। बहुत मजा आया सर, काफी यस क्लैरिटी सर। हो गई। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर बहुत बहुत अच्छा अच्छा सेशन लगा, रहा। काफी बहुत कुछ ऐसा स्टेप्स चीजें कोई नहीं क्लियर हो गई। बताता, ऐसे अच्छा, स्टेप्स कोई नहीं बिल्कुल बताता है क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और अब अभी सर अभी अभी तो देखो ना, अभी तो और ट्रेनिंग में जान ले आएंगे, टेंशन मत लो, बहुत नेक्स्ट लेवल पे सिखाएंगे ना। चलो स्टॉप करते हैं ट्रेनिंग को।